आज का हमारा जो टॉपिक है लिजाइन टेस्ट है। लिजाइन टेस्ट के तहत हम उनको डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनकी एनालिसिस करते हैं, उनको सेपरेट आउट करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस जो हैं ये लिजाइन टेस्ट के ज़रिए हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। इनकी डिटेक्शन हो जाती है कि हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है या हैलोजेंस हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स कैमादा यूट्यूब चैनल एंड आई एम मोहम्मद आज़म जावेद। तो लिजाइन टेस्ट जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे हम लैब में, वो सारा प्रैक्टिकल कॉपी प्रेजेंटेशन टाइप ही आपके सामने स्क्रीन पर है। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इसमें करते हैं हम। पर्पस जो है इसका मेजर, इसमें नाइट्रोजन डिटेक्ट हो जाता है, सल्फर हो जाता है, सेपरेटली भी हो जाता है और ये कलेक्टिवली इनको हम डिटेक्शन कर लेते हैं। इनकी हैलोजेंस की डिटेक्शन होती है इसके तहत। इसके बाद इसके प्रोसीजर की बात करें, अगर किस तरह हम डिटेक्शन करते हैं इन कंपाउंड्स की, इन एलिमेंट्स की, तो वो हम देख लेते हैं। प्रोसीजर जो है, सबसे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट टाइप एक बनाते हैं हम एक कंपाउंड, तो वो देख लेते हैं उससे पहले कैसे बनाते हैं। लैब में हमारे पास एक डब्बे में बंद होती है सोडियम मेटल, तो वो हम एक छोटा सा पीस को कट करते हैं और एक छोटी सी होती है शीशे की ग्लास की फ्यूजन ट्यूब, उसमें डालते हैं हम सोडियम मेटल का छोटा सा पीस कट करके, उसे फ्लेम में जाके फ्लेम पे हीट करते हैं। उस वक्त तक हीट करते रहते हैं जब तक वो सोडियम मेटल जो है मेल्ट ना हो जाए। जैसे सोडियम मेटल मेल्ट होती है उसमें, तो हम अपना कंपाउंड डाल देते हैं उसमें 0.1 ग्राम से 0.2 ग्राम, और वो कंपाउंड डालने के फ़ौरन बाद दोबारा हम हीट करते हैं फ्लेम पर। उस वक्त तक हीट करते रहते हैं जब तक ये रेड हॉट में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे ये रेड हॉट होता है तो हम इसे फ़ौरन चाइना डिश लेते हैं, उसमें हम उंडेल देते हैं जिसमें 5 ml ऑलरेडी डिस्टिल वाटर होता है। एक चाइना डिश जिसमें 5 ml हमने डिस्टिल वाटर पेस्ट करके रखा होता है, तो जैसे ये हमारा रेड हॉट होता है कंपाउंड प्लस ये उसमें सोडियम मेटल, तो ये हम रेड हॉट उसमें तोड़ देते हैं उल्टा करके। इसके बाद जो है रिएक्शन हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा रिएक्शन होता है। 2 एटम सोडियम के रिएक्ट करते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। उसके बाद मिक्सचर जो होता है चाइना डिश में, वो 10 मिनट के लिए हम बॉयल करते हैं और उसे फिल्टर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट जो है वो तैयार हो जाता है बॉयल करने के बाद, फिल्टर करने के बाद जो हमारे पास आता है। इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, सोडियम मेटल कंबाइन हो जाती है एलिमेंट्स के साथ जो कि उस कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। सोडियम मेटल है, उसमें कार्बन है, उसमें नाइट्रोजन है, तो ये सारे उसमें सोडियम मेटल के साथ कंबाइन हो गए, NaCN बन गया और ये सेपरेट आउट बन होके आगे ऑनवर्ड बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सोडियम दोबारा जो है 2 एटम सोडियम के सल्फ़र के साथ रिएक्ट करेंगे, तो सोडियम के साथ सल्फ़र आ जाएगा और ऑनवर्ड वो अलहदा हो जाएगा। उसके बाद फिर सोडियम के साथ जो हैलोजेंस हैं, वो जो भी हैलोजन होगी वो अटैच हो जाएंगे, तो ऐसे ही ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन देखते हैं पहले हम, इसका क्या प्रोसीजर है। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, 5 से 6 ड्रॉप जो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट टू 5 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या करेंगे, 5 से 6 ड्रॉप लेंगे किसके, फेरस सल्फेट के, तो उसे डालेंगे 5 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट में, जो कि हमने टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी ले लिया 5 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट। ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बॉयल करेंगे 30 सेकंड के लिए, फिर कूल करेंगे, फिर एसिडिफाई कर लेंगे विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन होगी वो ये होगी कि प्रूशियन ब्लू और ग्रीनिश कलरेशन शो होगी, जो कि इंडिकेट करेगी किस चीज़ को, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन को। इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास इंडिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास नाइट्रोजन इंडिकेट हो गया। इसमें यहाँ पर इस केस में रिएक्शन क्या होगा, वो रिएक्शन आप देख लेंगे। फेरस सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो सोडियम सल्फेट और फेरस हाइड्रोक्साइड वो हमारे पास लहदा आ गया और ग्रीनिश पीपीटीज बन गई। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये फेरस हाइड्रोक्साइड प्लस 6 NaCN, तो ये आगे जाके आपके पास एक कम्प्लेक्स बन गया और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बन गए। ये सोडियम फेरोसाइनाइड का एक कम्प्लेक्स बन गया आपके पास। इसके बाद जो कम्प्लेक्स है वो फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, फेरस सल्फाइड के साथ, तो ऑनवर्ड फिर एक कम्प्लेक्स बन जाएगा, ये फेरी फेरोसाइनाइड बन जाएगा।
तो यहाँ पर हमारे पास FeCl3 जो है इंस्टेड ऑफ Fe2SO4 थ्राइस जो रिएक्शन ऑनवर्ड कैरी आउट करेगा वो आप देख लेंगे 2NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड अलग से सेपरेट हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक कम्प्लेक्स बन जाएगा साइनाइड को लेके। तो यहाँ पर हमने देख ली नाइट्रोजन की अलहदा से इंडिकेशन कि एक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में चला जाएगा। उसके बाद है डिटेक्शन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। जब दोनों ही आपके पास कंपाउंड में मौजूद हों तो फिर आप क्या करेंगे, इस केस में आप क्या करेंगे, 1 ml ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट जो है उसको एसिडिफाई करेंगे। सोडियम एक्सट्रैक्ट आपने सबसे पहले बना लिया, उसमें से 1 ml लेंगे, आप उसको एसिडिफाई करेंगे किसी भी एसिड के साथ। यहाँ पर इस केस में डाइल्यूट एसिड HCl ले रहा है, उसमें 1 से 2 ड्रॉप आप ऐड करेंगे किसके, FeCl3 के। तो यहाँ पर ब्लड रेड कलर जो है वो प्रेजेंस शो करेगा किस चीज़ की, सल्फ़र की या नाइट्रोजन की, दोनों चीज़ों को इंडिकेट कर देगा। यहाँ पर ब्लड रेड कलर के ये चीज़ें मौजूद हैं। ये जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर आप देख लें, सोडियम सल्फ़र का एक कम्प्लेक्स के साथ ऑनवर्ड फिर एक कम्प्लेक्स बन रहा है। इसके बाद डिटेक्शन ऑफ सल्फ़र है, इसके लिए लेड एसिड टेस्ट करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड प्रेफरेबली सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ लेड एसिड टू सोडियम एक्सट्रैक्ट। चंद एक ड्रॉप जो है आप लेंगे एसिटिक एसिड के, फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन आप लेंगे लेड एसिटेट का, इसे डालेंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट में। तो ब्लैक प्रेसिपिटेट्स बनेंगे यहाँ पर जो कि लेड सल्फाइड के होंगे, जो इंडिकेट करते हैं किस चीज़ की प्रेजेंस को, सल्फर को। तो ये जो रिएक्शन होगा एसिटिक एसिड के साथ लेड एसिटेट के साथ, तो ये आप देख लें इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड ये ब्लैक पीपीटीज शो कर देगा। इसके बाद सोडियम सल्फ़र जो है वो ऑनवर्ड फिर रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ। वो जो रिएक्शन है वो ऑनवर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड देगा, जो कि बाद में ऑनवर्ड फिर मज़ीद रिएक्शन देगा, लेड सल्फाइड प्लस एसिटिक एसिड आपके पास आ जाएगा। तो ये होगी डिटेक्शन ऑफ सल्फ़र कि आपके पास लेड सल्फाइड आ गया, लेड सल्फ़र आ गया। उसके बाद है डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है। इस केस में आप एसिडिफाई करेंगे 5 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो इसे बॉयल करेंगे, फिर आप सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास फ्लोकुलेंट वाइट या येलो प्रेसिपिटेट वगैरह बन जाएंगे, जो कि लाइट के एक्सपोजर पर थोड़े डार्क हो जाएंगे, ये इंडिकेट करेंगे हैलोजेंस की प्रेजेंस को। रिएक्शन यहाँ पर जो होगा वो आप रिएक्शन देख लें, हैलोजेंस के साथ सिल्वर नाइट्रेट का इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो ये सोडियम नाइट्रेट आ जाएगा आपके पास। तो ऑल हैलोजेंस जो है ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं इस केस में। तो इनको फर्दर जो है एक एक हैलोजन को जो अलहदा से देखना, ये अब आप पर मुनसर है। ये कैसे देखेंगे, इनके लिए ज़रा अलहदा से एक प्रोसीजर है, उनको आप फॉलो करेंगे। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द इंडिविजुअल वंस फर्दर रीडिंग्स आर, फर्दर आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोरीन जो है ये वाइट प्रेसिपिटेट देगा, सॉल्युबल इन सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड शोज द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड। कि क्लोरीन की आप इंडिकेशन के लिए जो है आप ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे कि वाइट प्रेसिपिटेट बने और जो प्रेसिपिटेट्स होंगे वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हैं उसमें सॉल्युबल होने चाहिए, जो कि क्लोराइड की प्रेजेंस को शो करेंगे। उसके बाद ब्रोमीन की बात करें तो यहाँ पर पेल येलो पीपीटीज जो है वो सॉल्युबल होंगी एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, जो कि ब्रोमीन की प्रेजेंस को इंडिकेट करेंगी। इसके बाद है आयोडीन के लिए येलो पीपीटीज हैं वो सॉल्युबल होंगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, जो कि इंडिकेशन होगी किस चीज़ की, इंडिकेशन होगी प्रेजेंस ऑफ आयोडीन की। तो ये सिंपल सा आपने देख लिया कि लिजाइन टेस्ट के साथ किस तरह आप तीनों एलिमेंट, तीनों में कौन कौन से सल्फ़र है, नाइट्रोजन है और हैलोजेंस है। पहले हमने सल्फ़र का देखा, नाइट्रोजन का देखा, पहले फिर सल्फ़र का, फिर दोनों का मिला के देखा, अब देख लिया हमने किसका, इंडिविजुअल हैलोजेंस का। तो ये था लिजाइन टेस्ट, होपफुली हमारा कवर हो गया। अब तक के लिए इतना ही, ओके।